बागेश्वर बाबा का पूछ रहे हैं, तो मैं तो वहाँ जो भी अनुयायी उनके जाते हैं पिछड़े और दलित समुदाय का, तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि बाबा से पूछे कि हे गुरुदेव, कि आप जो इतना प्रवचन देने और देश को दिशा देने की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप पिछड़ों को, हम दलितों को, ये जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, इसमें हमको कब जगह मिलेगा? इसमें हमारा क्या जगह होगा? पढ़ने से होगा नहीं कि नहीं बाबा के पास जाने नहीं, से होगा? ये जो सवाल उठा रहे थे इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए। पिछड़े दलितों को उनसे पूछना चाहिए, पर्चा निकालिए आप कि विश्वविद्यालय में जो एसोसिएट प्रोफेसर और जितना भी प्रोफेसर हैं, सारे लोग में पिछड़ों और दलितों की संख्या क्या है? क्यों नहीं उनको बराबरी मिलना चाहिए? और मैं कहता हूँ छपरा के लोगों को कि जब ये राजीव प्रताप रूढ़ी घूमने जाए तो वहाँ के पिछड़े दलित शोषित लोग जो हैं उनको सवाल करे कि जब पिछड़े दलित की बात हो रही थी, जातीय जनगणना की और देश के विभिन्न संस्थाओं में हिस्सेदारी की बात हो रही थी, तो तुमने क्यों विरोध किया? इसका जवाब उनको उनसे लेना चाहिए, वहाँ के पिछड़े दलित और समुदाय के लोगों को। वोट के माध्यम से भी और जवाब इसको वोट के माध्यम से जवाब मिलेगा। इनके पूरी तरह से इनका जमानत जब्त होने जा रहा है अगले चुनाव में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना से कुछ ही दूरी पर नौबतपुर में आकर के प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन के बीच में हिंदू राष्ट्र की बात पहले करते थे, इस बार यहाँ पे नहीं किए हैं। और उसके बाद में कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और बिहार सरकार में मंत्री है, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह दिए हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को जिस तरह से जेल भेजा गया उसी तरह से इन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, मंत्री हैं, कि हम किसी बाबा ढाबा को नहीं जानते। हमारे साथ में प्रदीप यादव है, प्रदीप राय है, जो छपरा के पूर्व सांसद लालबाबू राय के बेटे हैं। इनसे जानते हैं कि जो बाबा डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भारत हिंदू राष्ट्र है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। आप इसको मूल में जब जाइएगा कि जब भी देश में कोई बड़ी बात होती है, जब भी कोई बड़ी बात होगी, तो जैसे जातीय जनगणना का, पिछड़ों के अधिकार के लिए जातीय जनगणना की बात हुई, तो या फिर पुलवामा का जिस तरह से वहाँ के गवर्नर साहब ने सवाल उठाया, पहलवान महिलाओं का जिस तरह से धरना और प्रदर्शन चल रहा है, देश में जब भी कोई बड़ी बात होगी, और आपने इसके पहले भी इतिहास रहा है कि जब भी जैसे मंडल कमीशन पिछड़ों के अधिकार की बात हुई, तो इसी तरह भाजपा का मंडल लेकर के और धर्म को आगे करके और लोगों में और इस तरह का काम करने का आदी है। तो ये जो आए हैं हिंदू राष्ट्र का, जो जगता बाबू की बात आप कह रहे हैं, तो जगता बाबू ने इस देश का जो बेस है, जो संविधान का बेस है, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, चूँकि कई धर्मावलंबी लोग यहाँ रहते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया गया है, तो उनका बात, तो उनका जगता बाबू ने जो मांग किया है, इस पर सरकार को और कानून को गंभीरता से देखना चाहिए। ये यहीं का बात नहीं है। इस तरह से होने लगे तब तो वो आपने देखा कि ओमपाल सिंह का खालिस्तान का बात उठाया, उसको गिरफ्तार, अमृतपाल जी का, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया। तो इस तरह छूट देने पर होगा, चारों तरफ कोई बोडोलैंड का बात, कोई इस्लामिक कंट्री की बात करने लगेगा, तो ये नहीं, इसमें पूरी सख्ती से सरकार को इस पर नज़र रखना चाहिए कि इस तरह का भ्रामक बात कर रहे हैं। इसका आप बाकी आप देखिए, तेज प्रताप जी ने जो सवाल उठाया वो भी जेन्युइन सवाल है। तेज प्रताप जी देखिए, जब भी बात हुआ है, ये सारा कुछ जो हो रहा है, जब भी पिछड़ों के अधिकार की बात होगी, जातीय जनगणना का बात शुरू हुआ और वंचित लोग अपने अधिकार के लिए आगे आए, तो इस तरह का बात होगा। बाबा आज आखिरी दिन प्रवचन कर रहे तेज हैं। प्रताप जी का शुरुआत जो हुआ है राजनीति का, तो उन्होंने आज से 13-14 बरस पहले जातीय जनगणना के सवाल पर हम लोग गांधी मैदान में बैठे थे, धरना दिए थे, लालू जी, और जब रघुवंश बाबू जीवित थे उस समय हम लोगों ने धरना दिया था, और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आप बागेश्वर बाबा का पूछ रहे हैं, तो मैं तो वहाँ जो भी अनुयायी उनके जाते हैं पिछड़े और दलित समुदाय का, तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि बाबा से पूछे कि हे गुरुदेव, कि आप जो इतना प्रवचन देने और देश को दिशा देने की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप पिछड़ों को, हम दलितों को, ये जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, इसमें हमको कब जगह मिलेगा? इसमें हमारा क्या जगह होगा? पढ़ने से होगा नहीं कि नहीं बाबा के पास जाने नहीं, से होगा?
ये जो सवाल उठा रहे थे इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए। पिछड़े दलितों को उनसे पूछना चाहिए, पर्चा निकालिए आप कि विश्वविद्यालय में जो एसोसिएट प्रोफेसर और जितना भी प्रोफेसर हैं सारे लोग में पिछड़ों और दलितों की संख्या क्या है, क्यों नहीं उनको बराबरी मिलना चाहिए। कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो मिशन 60 करके कैसे स्वास्थ्य की 60 दिन के अंदर कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग सुधार कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास हुआ। ओपीडी के सेक्टर में जो जांच है, सदर हॉस्पिटल का दशा, इस सब में अमूल चूक परिवर्तन किया गया। दूसरी बात है, आपने देखा कि ये सारा कुछ जो है, आप माननीय आलोक मेहता हमारे भूमि सुधार मंत्री जो हैं, इन्होंने जब से पदभार संभाला है, आप देखिए कि इनका मिशन है कि कोई भी भूमिहीन न रहे, सारे लोगों को कम से कम 5 डिसमिल जमीन देने का है। और ऐसा वैसा नहीं, हम लोग बहुत सम्मानित ढंग से ऑपरेशन बसेरा के नाम से हम लोग माननीय आलोक मेहता जी ने जो अभियान चलाया है ऑपरेशन बसेरा, इसमें आप देखेंगे कि जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको ज़मीन देना है, और उनके केवल ज़मीन ही नहीं देना है, मूलभूत सुविधाओं से लैस करके, ताकि वहाँ रोड का व्यवस्था, बिजली और पानी सब का व्यवस्था करके उनको ज़मीन अम्बेडकर नगर बसाने का जो है कि उनको सम्मानित ढंग से उनको जमीन दिया जाए, इस तरह की दिशा में। हाँ, आप अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जहां बागेश्वर धाम, यही तो है उन लोगों का, उनका असली चेहरा, उन लोगों का असली चेहरा, जो समाज तुरक लोग हैं, जो पिछड़े और दलित के विरोधी लोग हैं, उन लोगों का असली चेहरा समझ में आ रहा है। ये पूरा अब बात करें अम्बेडकर जी, जितना आप धर्म और जो धर्म की बात करते हैं, धर्म तो इतने सालों से, हजारों बरस से महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, पिछड़ों दलितों को अधिकार नहीं दिया। जो भी अधिकार मिला अम्बेडकर का संविधान लागू होने के बाद, अम्बेडकर जी ने जो संविधान लगाया तो महिलाओं को भी अधिकार मिला, पिछड़ों और दलितों को भी अधिकार मिला, समाज में सम्मान मिला। और इस कारण ये लोग, चूंकि कर्नाटक में भी हुआ है, इस कारण बौखलाए हुए हैं, बजरंगबली हारे हैं सब। जब भी चुनाव आता है, मैं एक बात साफ तौर पर कह देता हूँ कि जब भी चुनाव आने का समय होगा, ये लोग भगवान श्री राम को पोलिंग एजेंट के रूप में बैठाने का काम करते हैं। तो यहाँ तक वोट मांगा गया कि बजरंगबली का नाम जब बटन दबाने जाइएगा तो बजरंगबली का नाम लेकर के जोर से बटन दबाइएगा। ये कितना हास्यास्पद बात है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से नारा लगा रहा है। जिस तरह से धार्मिक, ये जो सेकुलर कंट्री है जहाँ हर समुदाय का लोग, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, ये तो इस देश को एक रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक रखने का जो मूल हमारा देश का बेस है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। इस पर कोई कुठाराघात करता है तो उस पर जो जगता बाबू ने जो बात कही है उस पर सरकार को पूरी ताकत के साथ अमल करना चाहिए और थोड़ा सा भी हिचकना नहीं चाहिए। शास्त्री कब जेल जाएंगे? आपके नेता लोग खाली बयानवीर है, खाली बयान देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। नहीं, जो भी उल्लंघन करेगा कानून का तो आज ना कल उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सांसद है, भाजपा से सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, जो प्रवक्ता भी है, वो कह रहे हैं कि आप लोग की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जातीय जनगणना पे अंतरिम रोक लगा दिया गया। जब से जातीय जनगणना का बात हुआ और जातीय जनगणना की बात शुरू हुई, तब से ही राजीव प्रताप रूढ़ी शुरू से ही डे 1 से उन्होंने इसका खिलाफ किया और षड्यंत्र किया इसके खिलाफ में, ताकि जातीय जनगणना ना हो। उस समय के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, राजीव प्रताप रूढ़ी और भाजपा पूरी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। पिछड़ों और दलितों, अच्छा, वहाँ आपने अबनौर में देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट से जब रोक लगा जातीय जनगणना पर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि, और पूरी खुशी जाहिर किया कि इससे समृद्ध समाज बनने में समृद्ध समाज बनेगा। तो समृद्ध समाज का क्या मतलब है? समृद्ध समाज का मतलब है जितनी भी संस्थाएं हैं सबको इक्वलिटी मिले, सबको समान है, जो जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार हिस्सेदारी हर संस्था में मिले, तब जाके समृद्ध समाज बनेगा। और मैं कहता हूँ छपरा के लोगों को कि जब ये राजीव प्रताप रूढ़ी घूमने जाए तो वहाँ के पिछड़े दलित शोषित लोग जो हैं उनको सवाल करे कि जब पिछड़े दलित की बात हो रही थी, जातीय जनगणना की और देश के विभिन्न संस्थाओं में हिस्सेदारी की बात हो रही थी, तो तुमने क्यों विरोध किया इसका जवाब उनको
उनसे लेना चाहिए वहाँ के पिछड़े दलित और समुदाय के लोगों को, वोट के माध्यम से भी और जवाब इसको वोट के माध्यम से जवाब मिलेगा। इनके पूरी तरह से इनका जमानत जब्त होने जा रहा है अगले चुनाव में। कितना पूरा बार एक एक सांसद पिछड़ा रहे? दलित कितना एक बार नहीं सांसद रहे? ये जिस तरह से जनगणना कहा जाती है, जनगणना का पिछड़ों के हकूक की जब बात हो रही थी तो इन्होंने जिस तरह से विरोध किया है, तो इसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में राजीव प्रताप रूढ़ी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामाजिक जो न्याय और जो जातीय जनगणना है इसका वो खुल करके विरोध करते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। बाकी इसके अलावा बातें हुई कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो ये एक तर्क दे रहे हैं कि जब अमृतपाल खालिस्तान की मांग करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अगर आज इनको छोड़ दिया जाता है तो आने वाले समय में कोई इस्लामिक कंट्री की मांग करेगा, कोई अलग अलग कंट्री की मांग करने लगेगा, तो फिर कैसे होगा, ये इनका सवाल है। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।